नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ एमएसआर एजुकेशन @MSR। आपको पता क्या बात होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर बात होगी। 10th क्लास का रिजल्ट आ गया, 12th क्लास का रिजल्ट आ गया। आरएल को लेके बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। हमने पहले भी बोला था आरएल वाले यूएफएम केस में जाएंगे। आरएल शुरू शुरू में 2-4-5 दिन तक जो भी मान के चलो एटलीस्ट 15 तक जितना भी केसेस थे वो सब निपटा दिए थे, जिनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम थी, जिनके मार्क्स की प्रॉब्लम थी। अभी जितना भी आरएल है यूएफएम का केस है, नोटिस आने लगा। देखो नोटिस कैसे आ रही है। नोटिस रिटन में लेटर आएगा, उसकी पहले आपको मैसेज आ रहा। जिसका भी आरएल का केस है उनको यूएफएम में कन्वर्ट हो गए और उनको मैसेज भी आ रहा। आप मैसेज देखो क्या लिखा हुआ। मैसेज में लिखा हुआ कि आप यूएफएम के केस में आ चुके हो। यूएफएम का मतलब होता है अनफेयर मीन्स आपने गलत तरीके से एग्जाम दी, आपने चीटिंग करी, मास कॉपी करी, एग्जामिनेशन सेंटर ने आपको सपोर्ट करी, कुल मिला के आप एक गलत प्रैक्टिस में आए, इसीलिए आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा है। तो इस चीज को समझ के चलिए कि आपके ऊपर ये केस लगा। क्या होगा इसका समाधान? आरएल हटेगा क्या? क्या बच्चे को पास देगा क्या? क्या इसकी सुनवाई होगी क्या? देखो अब इसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, एक लेटर आएगा। उस लेटर में बाकायदे ये चीजें मेंशन की जाएगी कि आपको यूएफएम की कैटेगरी में डाला गया है, आप नकल चीटिंग का केस है या जो भी केस हो, सारी बातें मेंशन होगी। दूसरी बात, इसका जवाब मैंडेटरी आपको देना है। मेल के थ्रू भी दे सकते हो, लेटर भी बोर्ड को पोस्ट कर सकते हो। और ये चीज जो सिटिंग एक कमेटी बनाई गई होगी वो इसको स्क्रूटनाइज करेगी, इसको देखेगी, आपके जवाब को समझने की कोशिश करेगी। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब वो लेटर कब आएगा? लेटर विद इन वीक, 10 डेज, 15 डेज में आएगा। इमीडिएट बेसिस से आपको मैसेज आ गया ताकि आप पैनिक ना हो, आप समझ पाए कि आपके ऊपर यूएफएम का केस लगा है। अगर यूएफएम का केस लगा है तो क्या होगा? कमेटी कितना भी क्या आप लिखोगे जवाब? आप तो हमेशा लिखोगे मैंने नहीं किया। स्टूडेंट कब बोलता मैंने किया? ऑब्वियस है, अगर हमने चोरी करी तो हम ये थोड़े बोलेंगे कि हमने चोरी करी, और लिखना भी नहीं चाहिए। चलो बोर्ड क्या करेगा? एक कॉमन डिसीजन लेगा, आप जवाब दो या मत दो। कॉमन डिसीजन क्या होता है? हर बार का एक ही होता है कि जो एग्जाम, अगर एक सब्जेक्ट में ये केस है तो वो सब्जेक्ट के मार्क्स 0 करो, उस सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल करो। थियरी के मार्क्स कैंसिल, प्रैक्टिकल के मार्क्स कैंसिल, टीएमए के मार्क्स कैंसिल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। चलो एक काम खत्म हुआ। दूसरी बात, उसके बाद एक और वर्ड लिख के आएगा कि 1 ईयर के लिए आपको डीबार किया जाता है। इस एनआईएस बोर्ड से 1 साल के लिए आपको आगे एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा? अभी अक्टूबर में नहीं बैठ सकते, ऑन डिमांड में नहीं बैठ सकते, तो बैठोगे कब? आप बैठोगे अप्रैल 2027 में। अप्रैल 2027 में, उसके लिए जनवरी में जाके फीस भर पाओगे या दिसंबर एंड में जब फीस भरी जाएगी तो भर पाओगे। तो आपको अभी वाले एग्जाम से बाहर करेगा, ऑन डिमांड के एग्जाम से बाहर करेगा। आप अगली एग्जाम अप्रैल 2027 में ही दे पाओगे, उसके पहले पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीजें हैं, कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझा रहा हूं। आरएल फिलहाल नहीं हटेगा, आरएल लगा रहेगा। यूएफएम का केस बन चुका है, आप इसके लिए अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए रिजल्ट की उम्मीद मत करो। अगर एक सब्जेक्ट एडिशनल है और एक सब्जेक्ट पर ये आपके केस लगे होंगे तो वो सब्जेक्ट हटा के विद इन 2 मंथ में, 2 महीने फिर भी इनको लगेगा, वो हटा के आपको पास दे देगा। अगर 5 सब्जेक्ट में पास होते हो, छठे सब्जेक्ट में यूएफएम लगा है, छठे और सातवें में यूएफएम लगा है, 5 सब्जेक्ट उसके अलावा भी हैं, उसमें आप पास हो, पास होने के क्राइटेरिया पहुंचते हो तो पास भी दे सकता है अगर एडिशनल सब्जेक्ट है तो। अगर यूएफएम का केस सारे सब्जेक्ट पर लगा है, पूरा सिस्टम में नकल करने का आरोप लगा है, आपका सारा ये एग्जाम कैंसिल करेगा, टोटल मार्कशीट पर 0 लिख के दे देगा। 0 लिख के आएगा, इसका भी निपटारा होगा, आएगा। मगर ये 6 महीने में लग सकते हैं, 8 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, या बिल्कुल आरएल लिखा मिल सकता है। बोर्ड कुछ भी कर सकता है। आप रीजनल सेंटर जाओ, हेडक्वार्टर जाओ, कोर्ट में जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बोर्ड सारे सबूत इकट्ठे करके बैठा है, सारे सिस्टम की फाइलिंग करके बैठा है। आप उसे चैलेंज करोगे तो वो कोर्ट में आपको चैलेंज करेगा। तो आप इन चीज को समझ के चलो कि आपको आगे क्या करना है, कैसे डील करना है। दूसरी बात, 10th क्लास का रिजल्ट आ गया, अगर फेल हुए, SYC आया, SYCP आया, 12th क्लास में SYC आया, SYCP आया, SYCT आया, एग्जाम फीस भर दीजिए।
भरने में कोई दिक्कत है आप हम लोगों से बात करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे। एग्जामिनेशन फीस भरना है, भरने के बाद एग्जामिनेशन में बैठना। अगला एग्जाम कब होगा? सितंबर में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, अक्टूबर में थियरी एग्जाम होगा, नवंबर 10 तक जाएगा। रिजल्ट अगले एग्जाम का दिसंबर 25, 26 या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में रिजल्ट आएगा। अभी बात हो रही कि अभी जो एग्जाम हुए इसके हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो अप्रैल मई में एग्जाम हुए हैं, जो आपका रिजल्ट अभी आया है 10th का 12th का 12th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट 20 तारीख से पहले पहले अपडेट हो जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, 2 डॉक्यूमेंट आपको मिलने हैं, वो मिलेंगे स्टडी सेंटर से। अभी उसमें स्टेटस क्या है मैं समझा दूं। जो लोग पास हुए हैं, क्लियर पास हुए हैं, उनको ही मार्कशीट मिलेंगे। जो फेल है, जो जिनको क्लियर पास नहीं है, उनको मार्कशीट नहीं मिलेगी। तो जो पास है उनकी मार्कशीट प्रिंट होने को गई है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट प्रिंट होगा। दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रिंट होगा। ये 2 डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा, प्रिंट होने चला गया। जुलाई में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद डिस्पैच होगा स्टडी सेंटर को। स्टडी सेंटर को मैं मान के चल रहा हूँ कि 10th ऑफ जुलाई तक मिल जाएगा। आप स्टडी सेंटर के टच में रहेंगे जुलाई में, उनसे बात करते रहेंगे। जैसे ही उनको रिसीव होता है आप जाके स्टडी सेंटर से कलेक्ट कर पाएंगे। आपके आई कार्ड के नीचे एक नीली पट्टी है, ब्लू कलर की पट्टी है, उस पर लिखा हुआ है स्टडी सेंटर, एआई सेंटर, एक क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन। जो स्कूल लिखा है उसी स्कूल पर जाना है। थियरी एग्जाम दिया वो नहीं जाना है। आपके आई कार्ड पर जो स्कूल लिखा है वहां जाना है। वहां जाकर के आपको कलेक्ट करना है, वो भी जुलाई में। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में अपने स्टडी सेंटर को कॉल करो, उनसे बात करो, उनके टच में रहो, उनके नंबर लेके रखो, उनसे संवाद स्थापित करो, उनसे क्लियर करो कि जैसे ही आता है वो आपको इन्फॉर्म करे और आप जाके इजीली वहां से कलेक्ट कर पाओ। तो ये एक स्टेटस है। 10th क्लास का डिजी लॉकर में रिजल्ट 20 तारीख के बाद आएगा। 10th क्लास का हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट 12th क्लास के 1 वीक के बाद आएगा। पहले 12th क्लास का आएगा, उसके बाद 10th क्लास का आएगा। पहले डिजी लॉकर में 12th का आएगा, उसके बाद 10th का डिजी लॉकर में बाद में आएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीजें हैं, कुछ समझने की चीजें जो होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे बात कर सकते हो। अभी अगर आप किसी बोर्ड में लगातार फेल हो रहे हो, कहीं लगातार आप अपने एग्जाम को लेकर मिस कर रहे हो, आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, एक पेपर रह गया, 2 पेपर रह गया, कंफ्यूज हो गए, 2-3 साल एग्जाम देते बीत गया, क्या करें? ऐसे लोग का हमारी टीम ने, एक टीम है पूरी जो कि इवेलुएटर है, लगातार 10 ईयर से 12 ईयर से, उन्हें ये पता है क्या करना है। उनको ये पता है कि किसमें प्रैक्टिकल का सपोर्ट है, किसमें असाइनमेंट का सपोर्ट है। ऐसे सब्जेक्ट का चुनाव करो जो इजिली क्रॉस किया जा सके, इजिली पास हुआ जा सके। या वो लोग ये भी बात करेंगे कि आपको कल क्या करना है, डी फार्मा करना, बी फार्मा करना, नीट में जाना है, जेई में जाना है, आपको कुछ और कोर्स करना है, तो उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट आपको देंगे। आपकी तैयारी उस हिसाब से रखेंगे, आपको कैसे भी करके पास होगा। इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, हमारी टीम आपकी मदद करेगी, पढ़ने में, आगे बढ़ने में, एडमिशन में, टेक्निकल सपोर्ट में, ये सब मदद करेगी। तो गारंटीड बैच बनाने का सेंस यही है कि आपको उतना पढ़ाया जाए, उस लेवल की तैयारी कराया जाए कि आप क्लियर हो जाओ। तो इस तरह की तैयारियां चल रही। नीचे ऊपर नंबर चल रहा है, आप कॉल करो, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी, हम लोग पर्सनली आपसे बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे। जो लोग 12th क्लास में पास हुए वो क्या करें? देखिए, 12th क्लास में आप किस सब्जेक्ट से पास हुए, उसके आगे का रास्ता उससे तय होता है। आप अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम लोगों से बात करो। बीए में एडमिशन लेना है, बीकॉम में लेना है, बीबीए में लेना है, बीएससी में लेना है, बीसीए में लेना है, सब्जेक्ट जो 12th में लिया है उसके बिहाफ पर ही होगा। हम लोगों ने ए नैक यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ। उसका फायदा क्या कि परसेंटेज कुछ भी हो, आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। दूसरी बात, ऑनलाइन मोड में एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अपार कार्ड को डेब कार्ड के साथ, यूजीसी के कार्ड के साथ लिंक किया जाएगा और एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के डायरेक्शन में ही होगा और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिस्टमैटिक होगा, प्रॉपरली होगा, अंडर द गाइडेंस ऑफ मी होगा। सब कुछ सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक आगे बढ़ेंगे।
ग्रेजुएशन होंगे, अगर ग्रेजुएट हो चुके तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाएंगे। एमबीए का कोर्स है, एमसीए का कोर्स है, एमएससी का कोर्स है, ये सारी चीजें हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए किसका क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए, हम लोग इसके ऊपर लगातार बात करते रहेंगे, आपकी मदद करते रहेंगे, आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, आपके लिए रास्ता निकालते रहेंगे। अगर हम लोग बिजी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, सुलझाएंगे और करेंगे। कुछ भी लगता है कि एजुकेशन में, एजुकेशनल जर्नी में कभी बीच में ग्रेजुएशन छोड़ दिया था किसी टाइम पहले, आपकी एक सर्टेन एज हो गई, कैसे पढ़ाई करें, कैसे एग्जाम दे, कैसे क्लियर हो, 10th क्लास में छोड़ दिया, 12th क्लास में छोड़ दिया, ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दिया, बीटेक बीच में छोड़ दिया, डिप्लोमा बीच में छोड़ दिया, एलएलबी बीच में छोड़ दिया, क्या करें? आप अपने डॉक्यूमेंट भेजो, हम लोग यूनिवर्सिटी के सामने रखेंगे, यूनिवर्सिटी उसका रास्ता देगी कि इसके आगे की पढ़ाई को क्या करना, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में कौन से सेमेस्टर को लेना, कौन सी ईयर को लेना, कौन सा बचा हुआ उसके आगे लेके जाना, कौन सा रास्ता सुलझाना, अगला एग्जाम कब होगा, कब, तो हमारी टीम आपको एग्जाम में बैठाएगी, आगे के रास्ता को क्लियर करेगी, आगे के एग्जाम्स को आपको समझाएगी बैठ करके, एक हिसाब से आपको स्क्रूटनाइज करेगी, आपके लिए गाइडेंस देगी और रास्ता हमवार करेगी, इजी करेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एक हाइप का बटन है उससे भी दबाओ। एजुकेशनल जर्नी में कहीं भी जरूरत है हमारी, कॉल करो, हम लोग आपकी मदद जरूर करें।